दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपए लगे थे, इलोन मस्क की नेटवर्थ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लो कि इलोन ऐसी 117 बिल्डिंग्स को एक ही झटके में खरीद सकते हैं। लोग ये जानने के लिए गूगल पर सर्चेस कर रहे हैं कि 2020 में इलोन का नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप 30 में भी नहीं आता था, लेकिन 2021 की शुरुआत में सीधा नंबर 1 पर कैसे आ गया और आज तक कैसे है। इलोन मस्क कितने कामयाब हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन क्यों हैं और किस वजह से हैं ये सही तरीके से बहुत ही कम लोग जानते हैं। शायद कुछ लोग सोचें कि वो अपनी किस्मत की वजह से इतने कामयाब हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी किस्मत की वजह से नहीं बल्कि अपनी जिद और पागलपन की वजह से इतने कामयाब हैं। और ये बात वीडियो ख़त्म होते ही आप जान जाओगे। मैं पैसा दिखाकर इलोन मस्क को बड़ा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि पैसा तो और भी बहुत से लोगों के पास है, लेकिन जो इलोन मस्क हैं और जो वो कर रहे हैं वो इससे कहीं ऊपर है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए कान के साथ साथ ध्यान भी लगाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फास्ट डिसीजन के बारे में। ये आदत या खूबी सिर्फ इलोन मस्क में ही नहीं बल्कि हर कामयाब इंसान में आपको ज़रूर मिलेगी, और वो है अपना टाइम बर्बाद किए बिना सही वक्त पर सही फैसला लेना। एक मर्तबा इलोन की टेस्ला कंपनी में एक मशीन टूल खराब हो गया, और ये टूल सिर्फ फ्रांस में ही बनता है। एम्प्लॉयज़ ने कहा कि हम इस टूल को ऑर्डर कर देते हैं, चंद दिनों तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। कोई और इंसान होता तो बैठकर उस टूल के आने का इंतज़ार करता, लेकिन इलोन मस्क उसी वक्त अपने प्राइवेट जेट में बैठकर फ्रांस चले गए और उसी दिन वो टूल लेकर वापस भी आ गए और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए काम रुकना नहीं चाहिए। अगर ये बात भी आपको हल्की लगे तो एक और किस्सा सुनो। 2006 में जिस दिन इलोन मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करना था, सेम उसी दिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपना टाइटन 4 लॉन्च करना था। तो यूएस गवर्नमेंट ने इलोन मस्क को कहा कि वो अपना रॉकेट लॉन्च को डिले कर दें, पहले टाइटन 4 लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये ज़िद्दी इंसान भी कहाँ मानने वाला था। इलोन मस्क ने पैसिफिक आइलैंड पर जाकर परमिशन लेकर यूएस के टाइटन 4 से भी पहले अपना फाल्कन 1 लॉन्च कर दिया। आपने ये जुमला तो अक्सर सुना होगा कि उस इंसान को तो रातों रात कामयाबी मिल गई, फलां इंसान तो रातों रात फेमस हो गया। लेकिन कामयाबी की उस एक रात के लिए ना जाने उस इंसान ने कितने पापड़ बेले, इतनी ठोकरें खाई, ये हमें कोई नहीं बताता और ना ही हम जानना चाहते हैं, और ये एक चीज़ हमें कभी कामयाब नहीं होने देगी। एक एंकर ने इलोन को कहा कि एक के बाद एक तुम्हारे 3 रॉकेट फेल हो चुके हैं। रीयूजेबल रॉकेट बनाने का जो तुम्हारा ख्वाब है उस पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि जो काम नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज भी नहीं कर पाई वो एक नॉन एक्सपीरियंस और प्राइवेट कंपनी के बस की बात ही नहीं है। और कहा कि तुम बर्बाद हो जाओगे, ये काम बंद कर दो। उस वक्त इलोन मस्क की आंखों में आंसू थे और सिर्फ एक लाइन कही, आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता। इलोन कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता या ये काम मुझसे नहीं होगा जैसा कोई वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। लोगों ने कहा था कि तुम ऑनलाइन बैंक नहीं बना सकते, इलोन मस्क ने पेपाल बना दिया। लोगों ने कहा था कि अब कोई नई कार मार्केट में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां 80-80, 100-100 साल से अपने पैर जमाए हुए हैं, उनके मुकाबले में अपना प्रोडक्ट लाना नामुमकिन है। इलोन मस्क ने टेस्ला मुतारिफ करा दी और उन बड़ी बड़ी कंपनीज की रातों की नींद उड़ा दी। इलोन कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद पर और अपने आइडियाज़ पर यकीन है तो हार कभी मत मानो। किसी भी चीज़ पर लगातार और फोकस के साथ काम करने से वो चीज़ आपके कदमों में होगी। इलोन कहते हैं कि कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, अपने पैशन को पागलों की तरह फॉलो करो, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। और इलोन अपने काम को लेकर कितने जुनूनी हैं ये सब तो आप जानते होंगे। इलोन हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करते हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 40 से 50 घंटे ही काम करता है। इलोन के मुताबिक अगर आपको जल्द और बड़ी कामयाबी चाहिए है तो हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करो, आपकी कामयाबी के चांसेस डबल हो जाएंगे।
इलोन ने अपनी 47th बर्थडे पर तो हद ही पार कर दी। बिना सोए 24 के 24 घंटे काम करके अपने 47th बर्थडे को सेलिब्रेट किया और कहा कि मेरा काम ही मेरी सेलिब्रेशन है। दोस्तों, इलोन मस्क हमारे सामने जीती जागती एग्जाम्पल है कि ट्राई करने से नहीं बल्कि ट्राई करने से कामयाबी मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं, लेकिन जब तक वो आपके कदमों में ना आ जाएं, उनका पीछा मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मान ली उस दिन तुम्हारा मुकद्दर भी हार जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीदें हार जाएंगी और तुम हार जाओगे। कभी कभी गिरना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गिरने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि मैं क्या हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। और जाते जाते मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सब्र रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे खुलने में वक्त लगता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट भी ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।